हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। T20 क्रिकेट ना पूरी तरह बदल चुका है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप T20 क्रिकेट देखते हैं, उसमें क्या होता है, T20 क्रिकेट में अगर मारा नहीं तो आप किसी काम के नहीं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आजकल क्रिकेट ऐसा हो चुका है कि भाई अगर आपको बैटिंग करने भेजा गया है, खास तौर पे चाहे वो लीग्स के लिए जहां आपको मोटी मोटी रकम मिलती है कि आपको टीम में लिया जाता है, स्क्वाड में रखा जाता है, फिर 11 में भेजा जाता है और फिर आपके रोल डिफाइन होते हैं कि आप टॉप ऑर्डर बैटर हो, फिनिशर हो, मिडिल ऑर्डर बैटर हो, आपका रोल क्या है। और अगर आप अपना रोल जस्टिफाई नहीं करते हो तो फिर क्या होता है, फिर होती है बेइज्जती। बेइज्जती किसे बोलते हैं? जब किसी बैटर को आप देखते हो, मैच चल रहा हो, बढ़िया लगा हुआ रन्स का मेला या वॉटेवर आप जो कहो, और उस वक्त किसी को इशारा किया जाए ऐसे कि आप आ जाओ। और रिटायर्ड आउट आज की डेट में सच तो यह है कि बेइज्जती का दूसरा नाम है। अब मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आप 3-4 इंस्टेंस है जिस पे बात करेंगे। जैसे ये हाल का अभी अभिषेक नायर ने किया। अब अभिषेक नायर ने ये जो किया, और ये किया था हरलीन देवल के लिए, और हरलीन देवल को बुला लिया उन्होंने। अब हरलीन देवल को जब बुला लिया तो काफी विवाद छिड़ गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे एक इंटरनेशनल प्लेयर को इस तरह ह्यूमिलिएट कर सकते हो, मैदान पे उसके साथ कैसे कर सकते हो, ये क्या तरीका है। पर इसे हमेशा कहा जाता है एक टैक्टिकल मूव, और टैक्टिकल मूव भारी तब पड़ जाता है जब 24 घंटे बाद वही हरलीन देवल रन बना लेती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते कि इस मुद्दे पर हुआ क्या, क्योंकि आपने ये तो देखा कि हरलीन को पहले रिटायर्ड आउट किया गया, फिर हरलीन ने 24 घंटे बाद दुनिया ही बदल दी। मुंबई की, मतलब कहते हैं ना, दुनिया हिलाने वाली टीम की दुनिया उजाड़ दी, और यूपी जो लगातार मुकाबले हार रही थी, यूपी को जिता दिया। बट मजा तो तब आता है ना, कहते हैं एक मूवी में, पिक्चर में मजा तो तब आता है जब ये सब कुछ हो जाए और फिर जिसने रिटायर्ड आउट के लिए ऐसे किया और जो रिटायर्ड आउट के लिए पूछ रहा था कि मैं क्या, मैं आऊं क्या, तो उन दोनों साथ एक फ्रेम में नजर आए। क्योंकि यहां जो बात होती है वो बड़ी मजेदार होती है, और वो रीजन होता है कि आपको पता चलता है कि क्या कुछ हुआ। अब इसको आप कवर अप बोल सकते हो या इसकी बातें कर सकते हो। अगली तस्वीर जब आप देखेंगे ना तो आपके दिमाग में चीज निकल आएगी। क्यों? क्योंकि आप मुकाबले वगैरह तो देखते हैं, मुकाबले देखने के बाद क्या होता है, टीवी बंद कर देते हैं, ठीक है रिजल्ट आ गया, डिसाइड हो गया, बट आपको दिखाते हैं अभिषेक नायर और हरलीन देवल जब ये दोनों साथ खड़े हैं। अब ये साथ में खड़े, अब यहां पे ना कुछ चीजें क्लियर हुई, इसको आप जो भी कह सकते हो, यूपी क्योंकि अपना पहला मैच खेली। अब यहां पर थोड़ा सा ये भी कह सकते हो क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, तो अभिषेक नायर को भी थोड़ा सा बैकलेश झेलना पड़ा। और क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि उन्होंने बुलाया, और जब उन्होंने बुलाया तो 24 घंटे बाद हरलीन देवल ने मैच जिता दिया। जब अभिषेक ने इनको बुलाया था तब इनका ऐसा था कि कुछ स्कोर ऐसा चला था, 18 गेंद पे समथिंग 28 रन, मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रही थी। लेकिन उसके बाद अगली 18 गेंद में केवल 19 रन थे। मतलब एक होता है ना, जब आप सेट हो जाते हो उसके बाद आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो ये तकलीफ थी, इसलिए उनको टेक्निकल मूव के तहत वापस बुलाया गया। लेकिन जब दूसरा मैच उन्होंने खेला अगेंस्ट मुंबई, मुश्किल कंडीशन थी यूपी के लिए, यूपी फंस सी गई थी कि यार अब ये मैच का क्या हो सकता है। लेकिन वहां पर उन्होंने आके एक पारी खेली जो मैच विनिंग पारी थी, जहां स्ट्राइक रेट, इंपैक्ट सब कुछ प्रॉपर था, क्योंकि आपने मैच भी जिता दिया। लेकिन हरलीन से जब इस बारे में पूछा गया तो हरलीन ने बोले, देखिए पहले की जो विकेट थी उस मैच की, क्योंकि उसमें आपको याद आएगा, अगर वो मैच आप देख रहे हो दिल्ली वाला, तो उसमें बॉल डालने आई थी शेफाली वर्मा। शेफाली ने बॉल डाला तो वहां से टेम्पो बिगड़ा, फिर उनके खिलाफ रन करना अगेंस्ट थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना बॉलर्स को असिस्ट कर रहा था विकेट। लेकिन खुद हरलीन ने बोला कि जब मैंने यहां अगेंस्ट मुंबई खेला तो इट्स अ गुड विकेट, इट्स अ गुड विकेट, जहां मजा आया, बैटिंग की, अच्छा किया, जिताया भी, थोड़ा सा एक भरोसा भी आया। और आपको याद आएगा जैसे ये मैच कल खत्म होता है मुंबई वाला, तो जो मुंबई की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और हरमनप्रीत कौर जो है हरलीन को काफी पसंद भी करती है। थोड़ा आप याराना उनका देखते भी हो ना, आप काफी पसंद भी करती है। खुद हरमनप्रीत ने भी कहा कि यार मैं सरप्राइज थी कि आप कैसे हरलीन को बुला सकते हो, लेकिन ऐसा हुआ। और फिर अब अभिषेक नायर इस पे क्या कहते हैं? अभिषेक नायर ये कहते हैं कि देखिए इट्स अ टेक्टिकल मूव। अब ये टेक्टिकल मूव सुन के ना आपके ना थोड़ा मन में बहुत पुरानी चीज याद आएगी। अब थोड़ा अभिषेक नायर को साइड करते हैं, आपको याद दिलाते हैं महिला जयवर्धने, क्योंकि ये तो WPL है। महिला जयवर्धने, आपको याद होगा जब 204 रन की चेस लगी हुई थी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की, हार्दिक एंटर मारते हैं और तिलक वर्मा वहां बैटिंग कर रहे होते हैं। और तिलक वर्मा कुछ ऐसी बैटिंग कर रहे होते हैं, 23 गेंद में 24 रन या 23 गेंद में समथिंग 25 रन, कुछ इसी हिसाब से बैटिंग कर रहे होते हैं, और उनसे ना हिटें नहीं लग रही होती है। तो टेक्टिकल मूव के तहत महिला जयवर्धने ने बुला लिया था तिलक वर्मा को, और काफी बवाल छिड़ गया था। यार एक इंडिया का नया लड़का जो आप T20 वर्ल्ड कप का आज आप एक मुख्य प्लेयर बोल सकते हो, जिसे हम बात करते हैं, उसको ऐसे कैसे बुला लिया? उसका कॉन्फिडेंस कैसे खत्म हो गया? उसका कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए आपने बुला लिया। बट ऐसा हुआ था, और ये कहीं ना कहीं टेक्टिकल मूव है। अगर इस चीज को दो टाइप से भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग इसको जज्बाती हो जाते हैं और बेइज्जती देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको वक्त की नजाकत भी देते हैं।
जैसे इनके साथ जो हुआ था तिलक वर्मा के साथ, खैर वो वाला मैटर भी वही था, जब महिला जयवर्धन ने बुलाया उनकी जगह सैंडर को भेजा, वो मैच हार गई थी मुंबई, वहां भी यही हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जब जब अभिषेक नायर ने किया, उन्होंने भी भेजा, क्योंकि उनका भी टेक्टिकल मूव का मतलब तहत ये था कि भाई ये जाएंगी, इनकी जगह हमारे पास और भी नीचे बैटर्स हैं, वो थोड़ा तेज स्कोर कर देंगे। इट वाज अ टेक्टिकल मूव, वो कोई बेइज्जती या किसी को नीचा दिखाना या किसी को गिराने वाला मूव नहीं था। वो जाएंगे, उनसे बेटर बैट्समैन शायद नीचे उस रोल के लिए बैठे हैं जिनको आप भेजेंगे, जो जाके अच्छी बैटिंग करेंगे और मैच जिता देंगे। क्योंकि ये जो आजकल हो चुका है ना, मतलब इस पे अब थोड़ा पब्लिक को या लोगों को भी समझना होगा कि आखिर ये है क्या पूरा मैटर। मतलब थोड़ा सा वो वाली बात होता है ना कि बड़ा लोग जज्बाती हो जाते हैं। अब जैसे जज्बात से याद आया, इन दोनों रिटायर्ड आउट के बीच एक रिटायर्ड आउट की और मैं चर्चा कर लेता हूं। अब आप कौन सा हो गया, रिजवान। भाई रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया तो मतलब ऐसा हो गया, पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया। पाकिस्तान में अब जानते तो आप तिल का ताड़ा कैसे बनाते हैं, वो तो उनसे कोई बेटर जानता नहीं है। पाकिस्तान में जो एक्स क्रिकेटर्स है उन्होंने ये तक बोल दिया ये हमारी नेशनल बेइज्जती है, आप वापस आ जाए बिग बैश छोड़ के। क्योंकि रिजवान का भी यार देखो एक तरीका है खेलने का, वो पूरा बीबीएल जो खेल रहे हैं अपना, वो 104 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बाबर फिर भी अगर सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ आप मैच देखेंगे तो जब स्टीव स्मिथ आए तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बैटिंग कर रहा है, अच्छी बैटिंग कर। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एटलीस्ट स्ट्राइक रेट जो है थोड़ा इंप्रूव किया। बट रिजवान का एक वो तरीका है कि भाई विकेट पे चिपक गया, मैं तो स्पाइडरमैन हूं, तो मैं चिपक के ही खेलूंगा, चिपक के ही बैटिंग करूंगा, तो उनका एक तरीका है। लेकिन जब उनको बुला लिया गया, वहां भी खैर वो टेक्टिकल मूव फेल हुआ। टेक्टिकल मूव फेल इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जगह विल सदरलैंड आए थे, और विल सदरलैंड शायद वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए थे। बट कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि मौजूदा वक्त में हम इसको बहुत ज्यादा बेइज्जती वैसा ऐसा देखते हैं, क्योंकि हरलीन के शब्दों में ही ये सब कुछ था। हरलीन ने बोला वो विकेट मुश्किल थी, मतलब आप मुश्किल विकेट में नहीं कर पा रहे थे, अच्छी विकेट में आपने कर दिया। और ठीक है, एक कॉन्फिडेंस की बात जरूर आती है, बट इट्स अ लीग जहां आपको पैसे दिए जाते हैं, जहां फ्रेंचाइजी की साख दांव पे होती है, जहां कोच की साख दांव पे भी होती है, वो सब भी देखना पड़ता है। और इंडिया में तो हम इसको बड़ा गलत वे में ले रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब ये रिजवान के साथ हुआ तो उसको बड़ा अच्छे वे में लिया गया था, क्योंकि रिजवान स्लो खेल रहा था। तो ये जो रिटायर्ड आउट का मसला है वो काफी आजकल वायरल होता है, काफी इस पे लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कुछ इस तरफ होते हैं कुछ इस तरफ होते हैं, वो होना जायज है, हर किसी की अपना ओपिनियन होती है, बट इसको समझना होगा। और रिटायर्ड आउट एक ऐसा चीज हो चुका है, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी को आपको पता है बॉल लगी हो, पहले तो ये हो सकता था कि चलो किसी को बॉल लग गई हो, थोड़ा इंजरी हो गई हो, तो रिटायर्ड हर्ट है, वो दोबारा बैटिंग कर सकता है। रिटायर्ड आउट तो आप जानते ही हो कि एक बार अगर आपने बुला लिया, मतलब आपको बुला लिया, अब आप दोबारा बैटिंग नहीं कर सकते। तो फिलहाल जो ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 इंस्टेंस हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो हरलीन के साथ हो, चाहे वो रिजवान के साथ हो, चाहे थोड़ा और पहले जाए तो जो तिलक वर्मा के साथ हो, उसको बड़े अलग अलग तरीके से लिया जाता है और थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाते हैं हम लोग। बट हकीकत ये है कि इट्स अ टैक्टिकल मूव, कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है। बट आपको अपनी राय जरूर इस पर रखनी है कि क्या ये होता है, होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त पे जब हम और आईपीएल देखेंगे तो ये चीजें और कॉमन हो जाएंगी। तो कमेंट सेक्शन में आपको अपनी राय रखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।